मेरी उससे ना टिकटॉक पे दोस्ती हुई है। मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ। मैं उसको लाइक करने लग गई तो मतलब इजहार किया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर उसने भी यही रिप्लाई दिया कि मैं भी करता हूँ आपसे प्यार। इसी तरह हमारे नंबर चेंज हुए और व्हाट्सएप पे आ गए। फिर उसने मुझे मिलना शुरू कर दिया। मुझे बेबी होने वाला हो गया था। नहीं, हमने शादी नहीं की थी और शादी से पहले ही मेरा ना घर बेबी होने वाले हो गया। तो जब एक बेबी हो गया था शादी कर ली थी। अब 3 बेबी हो गए हैं मेरे। तो अब वो मुझे छोड़ के चला गया, डिवोर्स दे दिया मुझे। वो कह रहा है कि मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ टिकटॉक पे। अगर मैं बच्चों को शो करूँगा तो मैं अपना नाम नहीं बना सकता। मैं तो यही लड़कियों को कहूँगी कि जो टिकटॉक की दोस्तियाँ हैं ना करें, फेसबुक की भी दोस्तियाँ ना करें। इस तरह बच्चे दे जाते हैं और बाद में उनका मुस्तकबिल नहीं देखते और ये नई से नई परियां देखते हैं कि हमें नई से नई लड़कियां मिलें। पहले वो मुझे भी कहता था कि आपसे अच्छी कोई भी नहीं है और अब मुझे ब्लॉक करके और अच्छी ढूंढने चला गया है। आपकी शादी को मतलब निकाह को कितना अरसा हुआ और वो कौन शख्स था जिसने आपको टिकटॉक पे आप उनको पसंद करती थी और क्या मामला था? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। मेरी उससे ना टिकटॉक पे दोस्ती हुई है। मैं उसके टिकटॉक देखती थी। मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ और मैं उसको लाइक करने लग गई और मैं ऐसा ऐसा उसको कमेंट करती थी और उसका रिप्लाई वो देता था। और उसने मुझे ना रिप्लाई देता तो मैं उसको मतलब इजहार किया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, आपने किया या उसने किया? नहीं, मैंने किया था और फिर उसने भी यही रिप्लाई दिया कि मैं भी करता हूँ आपसे प्यार। अच्छा। इसी तरह हमारे नंबर चेंज हुए और व्हाट्सएप पे आ गए। फिर उसने मुझे मिलना शुरू कर दिया। मिलता था, मुझे बेबी होने वाला हो गया था। अच्छा, यानी कि अभी निकाह नहीं किया था? नहीं, हमने शादी नहीं की थी और शादी से पहले ही मेरा ना घर बेबी होने वाले हो गया। तो आपके घर में यानी वालिदैन कोई बहन भाई? नहीं, वालिदे नहीं है। मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह बात की किसी से और मैं दिल से उसको प्यार करने लग गई थी। सिस्टर के पास रहती हूँ। 3 बच्चे हो गए अब तो मेरे। पहले एक अच्छा, कितना अरसा का ये टाइम पीरियड हुआ? अच्छा, निकाह भी नहीं हुआ, पहले तो आपके साथ एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुआ, मोहब्बत का इजहार किया, फिर मुलाकातें हुई, मुलाकातों में ही आप प्रेग्नेंट हो गई? जी हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूँगा। फिर उसने मेरे साथ ऐसे ही शरई निकाह कर लिया। मुझे नहीं पता था रजिस्टर होता है या मुझे इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं था। उसने मेरे से शादी कर ली थी। जब एक बेबी हो गया था शादी कर ली थी। फिर इस तरह फिर एक अब इस वक्त 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। वो गायब हो जाता था, 1 साल गायब रहता था, 6 माह गायब रहता था, बेबी होने वाला हो जाता था। फिर 6 माह बाद आना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाना, फिर दूसरा बेबी कंसीव हो जाना। जी जी, ऐसे ही है। और फिर अब 3 बेबी हो गए हैं मेरे। तो अब वो मुझे छोड़ के चला गया, डिवोर्स दे दिया मुझे। डिवोर्स दे दिया? हाँ जी। कहाँ गया? कोई और शादी की है? कहाँ गया? नहीं, शादी नहीं उसने की, मुझे उसने डिवोर्स दे दिया है। वो कह रहा है कि मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ टिकटॉक पे। तो अगर मैं बच्चों को शो करूँगा तो मैं अपना नाम नहीं बना सकता। तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब मैं उसका कैमरे के सामने नाम भी नहीं ले सकती। इसलिए मजबूरन मेरे से घर का सर्किट नहीं चल रहा, बच्चे नहीं संभाले जा रहे। बड़ा बच्चा कितनी उम्र का? 8 साल का। और उसके बाद यानी ये मामले को 8 से 9 साल? हाँ जी, इतने हो गए। बच्चे के पैदा होने के कितने अरसे बाद उसने निकाह किया, यानी जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ? 1 माह के बाद उसने कर लिया था, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और कोर्ट में जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। तो इसलिए उसने डर से मुझे ना घर में ही बुला कर निकाह करवा लिया था। तो कह रहा था अब पक्का हो गया, अब टेंशन नहीं है। तो फिर वो 6 वो साल घर वाले थे उसके कोई पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं, आपने पता लगाने की कोशिश? नहीं, मैंने नहीं की। मैं शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मैंने तो ये कहा था कि मेरी अम्मी अब्बू नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, चलो मेरा घर बन जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे आपको उसने? क्या सुहाने एक सपने होते हैं, एक लड़की का आइडियलाइज्ड होता है कि मैं इस तरह बंदे से शादी करूंगी जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी देगा, मुझे अच्छी ज़िंदगी भी देगा, खाना पीना भी होगा, आने वाले बच्चों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी होगी। क्या ख्वाब आपको दिखाए थे उसने? तो यही कहता था कि आपको टिकटॉक पे हम फेमस कर देंगे, मतलब जैसे मैं फेमस हूँ ऐसे ही आपको मिल के टिकटॉक बनाएंगे? टिकटॉक बनाएंगे, हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बहुत बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए थे उसने मुझे। लेकिन एंड पे ये सिला दिया। मेरे पास इतने नहीं है कि मैं अपने बच्चों को घर में खाना खिला दूँ। मैं अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ, एक ही कमरा है और इसमें मैं अपना सर्किट बहुत मुश्किल से चला रही हूँ। इसलिए मैं अपने मजबूरी के बच्चे सामने याद नहीं करते अपने बाप को, या उसका कभी कठोर दिल जो है बाप है, जाहिर है उसका खून है,
कभी नहीं उसने रब्ता करने की कोशिश? वो तो यही कहता है कि ये मनहूस हैं, ये जब से आए हैं मेरा नाम ही नहीं बढ़ रहा टिकटॉक पे, तो इनसे दूर होता हूँ। तो मैं टिकटॉक बनाता हूँ, लड़कियाँ मुझे लाइक करती हैं, अगर मैं इनका शो करूँगा तो लड़कियाँ मुझे ना मतलब शादीशुदा कंसीडर करके नहीं रब्ता कर? हाँ जी, ऐसे ही है। तो अभी भी यानी कि शादी के बाद, बच्चों के बाद भी वो अपने आप को कवारा जाहिर करते हैं कि मैं कवारा हूँ? हो सकता है कोई और शादी भी कर? नहीं, वो अभी भी उसके मैं कमेंट देखती हूँ, उसे काफ़ी लड़कियां कमेंट करती हैं और उसको बहुत लड़कियां लाइक भी करती हैं और टिकटॉक पे उसको इजहार भी करती हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अपना भी वही नंबर रखा हुआ है या चेंज कर? नहीं, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। मैं सिस्टर के मोबाइल से कॉल करती हूँ, वहाँ से भी उसने ब्लॉक किया हुआ है। तो आप तो मजबूत हैं, आपके 3 बच्चे हैं, तो आप नहीं उसको कहती कि ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैं मजबूत अब नहीं रही, क्योंकि जब से वो गया है मैं तो जलील हो गई हूँ और वो जहाँ से मैं उसको कॉल करती हूँ वो ब्लॉक कर देता है। मैं उस तक कैसे आवाज़ पहुँचाऊँ, मैं इसलिए कैमरे के सामने आई हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए, मैं उनको नहीं पढ़ा सकती। क्या करना चाह रही हैं आगे मुस्तकबिल में? आप शादी करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? शादी भी कर लूँगी अगर मेरे बच्चों का कोई अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तो यही लड़कियों को कहूँगी कि जो टिकटॉक की दोस्तियाँ हैं ना करें, फेसबुक की भी दोस्तियाँ हैं ना करें। इस तरह बच्चे दे जाते हैं और बाद में उनका मुस्तकबिल नहीं देखते और ये नई से नई परियां देखते हैं कि हमें नई से नई लड़कियां मिलें। और पहले वो मुझे भी कहता था कि आपसे अच्छी कोई भी नहीं है और अब मुझे ब्लॉक करके और अच्छी ढूंढने चला गया है। लम्हा फिक्रिया है, हर घर की यही कहानी है। कहाँ हम जाएं, किसकी आवाज़ सुने? हर कोई यही दर्द अपना जाहिर करता है, अपना दर्द दिखाता है कि मेरे साथ ये हुआ है। औरत की इज़्ज़त को इतने आसानी से लोग लूट लेते हैं, औरत की इज़्ज़त, और औरत को बहका बुसला के सिर्फ इज़्ज़त तक, जब तक उसकी इज़्ज़त नहीं गंवाते तब तक वो अच्छी होती है, उसके बाद उसके ख्वाब जो है तोड़ कर चले जाते हैं बच्चे थमा कर। लम्हा फिक्रिया है, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।